Hello everyone, good morning again, and this is eighth video lecture on what on JSP in Hindi. Okay, so in this video we are going to learn application implicit object. Okay, so already we have covered some implicit objects like out, exception, and JSP page context and all that. Let's see what we have already covered. हमने जो देखा है वो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आउट जस्ट भी एक्सेप्शंस देख लिया हम लोगों ने पेज कॉन्टेक्स्ट भी देख लिया है। अब जो हम देखने वाले हैं वो हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सर्विस मेथड से क्रिएट हो जाता है। और वो एक्चुअल में है क्या, हमने पहले भी एक बार पढ़ा है कि जब हम जेएसपी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे उसके पहले वाले वीडियो में, यानी फर्स्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, मैंने बताया कि जब हमारा जेएसपी हमारा जब सर्वर सर्वर पे डिप्लॉय होता है हमारा पूरा प्रोजेक्ट, जैसे डिप्लॉय होता है जब फर्स्ट टाइम वो इनिशियलाइज होता है, यानी हमारा डिप्लॉयमेंट के बाद जो हमारा एक ऑब्जेक्ट बनता है पूरे प्रोजेक्ट के लिए, एक ऑब्जेक्ट बनता है वो हमारा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट पूरे प्रोजेक्ट के लिए मतलब वो हर जगह कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, किसी भी पेज के लिए होता है, जो भी रहेगा सब ग्लोबल रहेगा। तो उसमें लाइक हम जो एक्सएमएल में डेटा रखते हैं वहां वो सारे फेच कर सकते हैं, जो भी हमारे जेएसपी के पेज से रिलेटेड कोई भी हमारा फंक्शंस होता है हम उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, बट इसके एप्लीकेशन यूज करके हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा पेज यानी ग्लोबल है, ग्लोबल एप्लीकेशन, ग्लोबल इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जो कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए होता है। एक प्रोजेक्ट के लिए एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है, जबकि रिक्वेस्ट और रिस्पांस हम बार बार क्रिएट करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार रिस्पांस करते हैं। तो हम एप्लीकेशन के थ्रू हम रिक्वेस्ट रिस्पांस को हैंडल नहीं कर सकते हैं। बट हमारा हमने देखा है बहुत बार एक्सएमएल में हम डेटा सेट करते हैं, दैट टाइम हम एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। चलो हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि एप्लीकेशन के अंदर है क्या और क्या क्या मेथड्स क्या क्या अवेलेबल है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, बस फिलहाल इतना समझ लो कि एप्लीकेशन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए क्रिएटेड रहता है। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट यानी हमारा जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए क्रिएट होता है, वो भी जब हम इसको डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे दैट टाइम ही ये क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकली देखने के लिए हम नेटबीन्स ओपन करते हैं एंड नेटबीन्स में एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा है एक प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, जावा की जगह जाओ वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट के बाद मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ, एक LICATION एप्लीकेशन वन डाल देता हूँ। ओके, नेक्स्ट किया मैंने सिंपली क्लास विद सर्वर। ओके, 7 वर्जन है हमारा EE का एंड कॉन्टेक्स्ट वाज हमारा एप्लीकेशन है, कोई फ्रेमवर्क हमें नहीं चाहिए तो सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दैट्स इट। हमारा जो एप्लीकेशन था वो रेडी हो चुका है, प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है, जब इसको हम फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो एक एप्लीकेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सर्विस मेथड में, क्योंकि हमें भी पता है इनिशियलाइजेशन इसका लाइफ साइकिल जेएसपी का हमने पहले भी रीड किया है बहुत बार। तो चलो हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो मुझे index.html में तो काम नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे एक जेएसपी पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, जेएसपी पेज बनाने के लिए न्यू जेएसपी पे क्लिक किया, सिंपली फिनिश करो या फिर कुछ नेम चेंज कर दो, तुम्हारे ऊपर है। मैं डायरेक्ट न्यू जेएसपी ही रखता हूँ, चेंज नहीं करता नेम यहाँ पे। सो मैं एक स्क्रिप्टेड टैग बनाता हूँ जो कि हमने पहले भी पढ़ा है क्या है स्क्रिप्टेड टैग। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए और आपको प्रॉपर समझ में आएगा क्या है ये। ठीक है, सो एप्लीकेशन ये हमारा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, डॉट करो और यहाँ पे चेक करो कितने सारे मेथड्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐड फिल्टर्स बहुत सारे, देन लिसनर्स हैं, ऐड सर्वलेट है, क्रिएट सर्वलेट है, इतने बहुत बहुत सारे यहाँ पे एक्चुअल मेथड्स हैं। सो जो हमें एक्चुअल में ज़्यादातर यूज आता है वो हमारा गेट कॉन्टेक्स्ट है, हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट का एड्रेस, कॉन्टेक्स्ट पाथ, देन डिफॉल्ट सेशन ट्रैकिंग मोड, इफेक्टिव मेजर वर्जन, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनिट पैरामीटर, नेम, नेम्स हम ले सकते हैं, पैरामीटर जो भी एट्रीब्यूट का नेम दिया है वैल्यू फेच कर सकते हैं, कॉन्फिग डिस्क्रिप्टर, माइम टाइप, माइम का टाइप सेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, गेट गेट हम यूज करें यानी ले सकते हैं।
माइनर वर्जन चेक कर सकते हैं, हमारा जो करंट वर्जन है हमारे प्रोजेक्ट में जो हम यूज कर रहे हैं हमारा जावा ई का, ये सारे वर्जन चेक कर सकते हैं। गेट नेम, डिस्पैचर, रियल पाथ, इसमें बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। तो हम इसमें से सारे तो नहीं देखने वाले, बट कुछ जो हमारे एक्चुअल में जो यूज होता है वो हम देखने वाले हैं इसमें से। जैसे कि सेट इनिट पैरामीटर, सेट एट्रीब्यूट नेम, हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं और वापस फेच भी कर सकते हैं। गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट हमने पहले भी देखा है पेज कॉन्टेक्ट के साथ भी कि हम कैसे एट्रीब्यूट सेट करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट गेट एट्रीब्यूट नेम भी है। तो सबसे पहले हम इस एट्रीब्यूट देखने से पहले मैं इनिट पैरामीटर देखता हूँ। सेट इनिट पैरामीटर, इनिट पैरा मतलब क्या होता है, हमारा ऐसे वैल्यूज हम सेट कर रहे हैं जो कि हमारा पेज इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही वैल्यू सेट हो जाता है एक वेरिएबल के अंदर। जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे, लाइक एट्रीब्यूट का नेम जो भी देंगे, यहाँ पे मैं दे दिया वेयर, एंड इसका वैल्यू दे दिया मैंने कुछ हेलो, दिस इज व्हाट, दिस इज एप्लीकेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, दैट्स इट, एंड सेमीकोलन मैंने इसे सेट किया। अभी हम जब ये हमारा प्रोग्राम रन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। और अगर हमें फेच भी करना है तो हम सेम पेज पे फेच भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिया, सिंपली एक्सप्रेशन टैग यूज किया, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, हमारा एप्लीकेशन डॉट गेट इनिट पैरामीटर, एंड मैंने यहाँ पे नेम पास कर दिया जो कि हमने वैल्यू दिया था एट्रीब्यूट का नेम। ओके, यहाँ पे सिंपली सेमीकोलन, दैट्स इट, एंड यहाँ पे क्लोजिंग कर दो हमारा एक्सप्रेशन टैग का। ओके, दैट्स इट। अब सेमीकोलन यहाँ से निकाल दो, एक बार सेव करो, वापस रन करो। मैं इसको रन करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लोड होएगा, एंड हमारा प्रोजेक्ट जैसे ही हमारा ये डिप्लॉय होता है सर्वर पर, ये सर्वर यहाँ पे अभी हमारा ग्लासफिश सर्वर है। तो जैसे ही ग्लासफिश सर्वर स्टार्ट होता है, हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल एक्सेस के लिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ देने के लिए होता है। और ये किसी पर्टिकुलर पेज को भी एक्सेस कर सकता है, जैसे जेएसपी पेज हुआ उसको भी एक्सेस कर सकता है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने पहले भी देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हुआ किस सर्वर पे भी हम इसको एक्सेस करते हैं यूजिंग सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन के सामने सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है हमारा, इसके ऑब्जेक्ट बना के हम इसको एक्सेस करते थे। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वे हैं कि हम कैसे एक्सेस करना है। फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपली ये हमारा लोड हो रहा है अभी भी। ओके, सो ये लोड होएगा तो हमारा कुछ आउटपुट ऐसे आएगा, हेलो दिस इज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने जो ये पैरामीटर सेट किया है इनिशियलाइजेशन के टाइम पे ही सेट कर दिया है। इनिशियलाइजेशन जैसे कि हमारा एग्जीक्यूशन का हमारा जो लाइफ साइकिल था, एक इनिट था, सर्विस था, डिस्ट्रॉय था। तो इनिशियलाइजेशन मतलब ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे क्लास लेवल वेरिएबल्स होते हैं, हमने क्लासेस पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। तो क्लास में जो हम क्लास लेवल वेरिएबल सेट करते हैं वो क्या होता है, उसको एक्सेस जैसे ही जो क्रिएट होता है वैसे ही वो सारे वैल्यू इनिशियलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वैल्यू जो है इनिट पैरामीटर भी जो है हमारा, ऐसा अज्यूम करो कि क्लास लेवल वेरिएबल है और उसके अंदर हम वैल्यू सेट कर रहे हैं और वैल्यू को वापस फेच कर रहे हैं, और किस ऑब्जेक्ट के थ्रू, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी हमारे पूरे प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बना है वो। ओके, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं हमारे प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनता है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बनता है। क्योंकि हमने देखा अगर सर्वलेट में एक्सेस करना है तो हमें सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जबकि अगर हमें जेएसपी में यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन हमारा ऑब्जेक्ट रेडी होके मिलता है, हमें सिर्फ यूज करना रहता है। ठीक है, तो आई होप ये हमारा प्रोग्राम रन हुआ या नहीं, देखते हैं। ग्लासफिश सर्वर, ओके, सब कुछ रेडी हो गया। हमारा ब्राउजर अभी लॉन्च होना बाकी है खाली, वो भी लॉन्च हो गया है। अब हमारा ये आउटपुट हमें चेक करना है आ रहा है या नहीं आ रहा है प्रॉपर। ठीक है, सो अभी जो मैं देखा ये था हमारा इनिट पैरामीटर। ये एप्लीकेशन का एक मेथड हमने यूज किया, सेट इनिट पैरामीटर। ठीक है, ये एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे प्रोजेक्ट के बारे में होता है, लेकिन प्रोजेक्ट किस वर्जन पे चल रहा है हमारा, और हमारा ये क्या बोलते हैं, हमारा प्रोजेक्ट का पाथ, प्रोजेक्ट के बारे में ऐसे सिंपली बोल सकते हैं। अभी अभी हमने देखा क्या क्या मेथड्स हैं इसके बारे में। सो मैं सारे मेथड्स तो नहीं देखने वाला हूँ, बट आप ये मेथड्स एक एक करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। और
इसमें से जो पहला मैंने देखा जो जनरली यूज होता हमारा ये था। इसके अलावा हम एप्लीकेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैं नेम दे दिया, सेम चीज मैंने यहाँ पे नेम दे दिया समथिंग h दिया एंड वैल्यू पास कर दिया मैंने, माय नेम इज आलोक। और बड़ी बात यह है कि हम यहाँ से जो भी वैल्यू सेट कर रहे हैं वो किसी भी पेज से एक्सेस हो सकता है। मैंने अभी यहाँ पे करंट पेजेस पे लिया है, ये किसी भी पेज से एक्सेस हो सकते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन लेवल वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसा जो भी हम इनिट पैरामीटर के अंदर रख रहे हैं वो हम तीसरे पेज, चौथे पेज या किसी पेज पे इसको वैल्यू हम फेच कर सकते हैं, ओके। सो क्योंकि हम किस लेवल से सेट कर रहे हो हमारा एप्लीकेशन लेवल है, एप्लीकेशन लेवल है यानी पूरे प्रोडक्ट का लेवल है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो प्रोडक्ट रन हुआ वो हम देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हेलो दिस इज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, ओके। आई थिंक यू आर गेटिंग एवरीथिंग। और ये हमारा वैल्यू था, ठीक है, और ये हमारा वेरिएबल नेम यानी एट्रीब्यूट का नेम, और ये हमारा समथिंग उसका प्रिंटिंग मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। एंड सिंपली व्हाट एल्स, अब हमें जो करना है माई नेम जो हमने एच का जो वैल्यू सेट किया है वो भी हम फेच करने, ऐसा करते हैं हम एक और पेज बना लेते हैं जेएसपी का, फिर वहां पे हम गेट करते हैं। जेएसपी 1 था, पहले जेएसपी था, न्यू जेएसपी, अभी जेएसपी 1, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो एक पेज हमारा न्यू जेएसपी, दूसरा है न्यू जेएसपी 1, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं सिंपली एप्लीकेशन के ही थ्रू एक्सेस करता हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पहला यूज करता हूँ, इक्वल टू ALICATION एप्लीकेशन डॉट गेट इनिट का हम ले लेते हैं, इनिट पैरामीटर, एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू हमने दिया था where, ओके। एंड सेम चीज मैं शिफ्ट होम C कंट्रोल V एंड यहाँ पे वेरिएबल की जगह मैं गेट इनिट नेम्स, गेट इनिट, ये जो नेम है ये देखो बाय डिफॉल्ट कोई पैरामीटर नहीं लेता, बट जो रिटर्न करने वाला है वो इनमरेशन है, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, इसलिए हमें इनमरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैं ऐसे ही एज इट इज प्रिंट करता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इसके अलावा आप इटरेटर जो हमने पहले हमने तो यूज नहीं किया है, देखा नहीं है, बट जो हमारा इटरेटर होता है हमारा कर्सर में आता है, 3 टाइप्स के कर्सर होते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट इटरेटर जो होता है इनमरेशन होता है, दूसरा है हमारा इटरेशन, तीसरा है हमारा लिस्ट इटरेटर एंड इनमरेशन, ठीक है। ये तीनों हमारे इंटरफेसेस हैं। इन तीनों को जो ऑब्जेक्ट पास होता है किसी न किसी दूसरे क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। तो क्लास के अंदर कोई मेथड रहता है, उस मेथड के थ्रू हम इसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। देन होता क्या है कि जो भी हमारा लिस्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट, लाइक हमारा कलेक्शन के जो भी क्लासेस रहते हैं, ज्यादातर इनमरेशन जो है हमारा ओल्ड टाइप के जो कलेक्शंस होते हैं, लाइक हमारा वेक्टर स्टैक, उसके साथ यूज होते हैं। इटरेटर जो होता है हमारा किसी भी साथ ग्लोबल जो हमारा इटरेटर है वो हमारा इटरेटर है, ठीक है। फिलहाल ये आउट ऑफ टॉपिक है तो ये हमें ये नहीं कवर करना है। गेट एट्रीब्यूट हमने जो वहाँ पे वैल्यू सेट किया था, एंड देन हमारा वैल्यू का नेम जो था क्या था h, ओके। अभी मैं इतना प्रिंट करके देखता हूँ क्या आउटपुट आता है वो चेक करता हूँ, ठीक है। सिंपली इसको मैं रन कर देता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है। एंड सो इनमरेशन जो था हमारा, यानी इसको एक ऑब्जेक्ट लगेगा इनमरेशन जो वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी को कुछ भी वैल्यू अगर हम पास कर रहे हैं डायरेक्ट वो क्या रिटर्न कर रहा है, इनमरेशन। जो भी वैल्यू आएगा हमारा इनमरेशन के थ्रू आएगा। जो हमारा इनिट पैरामीटर था वो हमने क्या किया था, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जो होता है हमारा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ऐसे वैल्यू जिसको हमें पूरे पेज में कहीं से भी एक्सेस करना है विदाउट सेशन, विदाउट कुकीज, उस टाइप के वेरिएबल्स को हम इनिट पैरामीटर के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर ऐसे वैल्यूज कॉन्टेक्स्ट मतलब कांस्टेंट होते हैं। लाइक हम अगर हम डेटाबेस से कनेक्शन कर रहे हैं तो हम जो हमारा यूआरएल रहता है लाइक JDBC ODBC, ये सारी चीजें हम रख सकते हैं क्योंकि ये बार बार हमें यूज होना रहता है, तो ऐसी चीजें हम रख सकते हैं हमारा इनिट पैरामीटर के अंदर। ये हम किसी भी पेज से एक्सेस कर सकते हैं। जबकि हमने जो एट्रीब्यूट सेट किया था वो हमारा नल है। एंड
जो हमारा नेम था वो भी नल है, क्योंकि नेम जो है इनमरेशन के अंदर आएगा और इनमरेशन को हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट। हम इनमरेशन को विदाउट ऑब्जेक्ट के अंदर रखने के बिना ही अगर हम प्रिंट करने जाएंगे तो वो रिटर्न इनमरेशन टाइप करता है, तो इसलिए हमें इस टाइप का वैल्यू रिटर्न होगा। एंड अभी जो सेट एट्रीब्यूट देखा था हमने वो नल है। अभी मैं जो सेट एट्रीब्यूट किया वही चीज मैं कहाँ पे, सेम पेज पे एक्सेस करता हूँ, गेट एट्रीब्यूट। ठीक है, यहीं पे कंट्रोल वी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिर्फ ये पास कर देता हूँ गेट एट्रीब्यूट एप्लीकेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। ओके, यहाँ पे मैंने पास कर दिया एच, दैट्स इट, सेव किया। अभी मैं इसको ही वापस रन करता हूँ जो कि मैंने पहले ही ओपन किया है और यहाँ पे रिफ्रेश किया। ये देखो माय नेम इज आलोक, मतलब ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू सेट हो रहा है किस करंट पेज के लिए सेट हो रहा है। एक पेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, दो पेज पे हम नहीं सेंड कर सकते, एक ही पेज पे हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पैरामीटर भी है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो डॉट, यहाँ पे जब हम करते हैं जो सेट एट्रीब्यूट हम कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ पे मिलेगा। देखो दो ही वेरिएबल लेता है, इसमें हम स्कोप नहीं सेट कर सकते कि हम किस स्कोप में सेट करना है। लाइक हमने पहले देखा था पेज कॉन्टेक्स्ट में, उसमें हम स्कोप सेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप। यहाँ पे हम स्कोप नहीं सेट कर सकते हैं। ये करंट पेज हमारे जो स्कोप होता है एक ही पेज के लिए है, अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो वाइड है, मतलब कुछ रिटर्न तो करने वाला नहीं है, सिर्फ हमारा वैल्यू को सेट करने वाला है, वो भी किस स्कोप पे, पेज स्कोप में, यानी करंट स्कोप में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका एक्चुअल में जो हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट का हमारा, ये देखो डॉक्यूमेंट में देख सकते हो आप, एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेगा, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है बट हमने स्ट्रिंग पास किया, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट पास किया है। जो स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा एट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट वाला यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट वाला जो हमने पास किया है ये हमारा एट्रीब्यूट नेम और ये हमारा वैल्यू नेम। ठीक है, वैल्यू ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी टाइप का क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, पहले से बने हुए क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, डेट हो सकता है, या फिर हमारा नेम का स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। हमने स्ट्रिंग टाइप का यूज किया फिलहाल अभी यहाँ पे। और यहाँ पे जो लिखा है वो एक बार ध्यान से पढ़ो, बाइंड्स एन ऑब्जेक्ट टू गिवन एट्रीब्यूट नेम इन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट if the name specified is already used an attribute, this method will replace the attribute with the new attribute। मतलब अगर पहले से एट्रीब्यूट बना हुआ है तो ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, पहले का वैल्यू हट जाएगा और जो न्यू वैल्यू हम सेट करेंगे वो हमारा सेट हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का हमने पहले भी देखा, पीपीटी में मैंने बनाया था कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है हमारा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि द कंटेनर नोटिफाइज देम अकॉर्डिंगली। ओके, और if a null value is passed the effect is the same as calling remove attribute। अगर हम इसको null value पास कर रहे हैं तो मतलब वो एट्रीब्यूट हमारा रिमूव्ड हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। क्योंकि उसके अंदर वैल्यू नहीं रहेगा तो सिर्फ एट्रीब्यूट रह के कुछ फायदा नहीं रहता है, और नल वैल्यू हम स्टोर नहीं करते। रिमूव एट्रीब्यूट जैसा ही वो काम करेगा। ठीक है, मतलब वैल्यू निकल जाएगा अगर हमने, क्योंकि प्रीवियस वाला वैल्यू जो था, अगर मैंने एक एट्रीब्यूट पहले से सेट किया है और मैंने फिर से उसमें सेट करने को गया, दो बार मैं सेट एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, और सेकंड टाइम मैंने अगर नल पास कर दिया मतलब रिप्लेस हो जाएगा। जब रिप्लेस होएगा तो उसको नल मिलेगा, नल मतलब उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। देन एट्रीब्यूट हमारा जो मैंने बनाया है, उसका नेम जो दिया है जिसके अंदर हम नल स्टोर कर रहे हैं, वो हमारा वेस्टेज जाने वाला है, इसलिए वो सिंपली रिमूव कर देगा। ठीक है, ओके, सो एट्रीब्यूट नेम शुड फॉलो द सेम कन्वेंशन एज पैकेज जावा सर्टिफिकेट ब्ला ब्ला ब्ला, वो हमारे काम की चीज नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते हो पैरामीटर्स जो देता, नेम स्ट्रिंग स्पेसिफाइंग नेम द एट्रीब्यूट एंड ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द एट्रीब्यूट टू बी बाउंड। ओके, सो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था सेट एट्रीब्यूट, वो हमारे हमारे व्हाट हमारे पेज के लिए एक वैल्यू सेट करता है। ठीक है, करंट पेज के लिए हम इसे दूसरे पेज पे नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, तो दैट्स इट। इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, और मे बी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी मेथड्स लूँ, बट जो हमारा एक्चुअल यूजफुल था, जो हम जनरली यूज करते हैं, ये दोनों मेथड्स था। और हो सकता है मैं आगे के लेक्चर में इसके जो बाकी सारे मेथड्स है वो भी, सारे तो नहीं बट कुछ और इंपॉर्टेंट मेथड्स ले सकता हूँ। और तब तक के लिए वेट करो, वेट यानी मतलब मे बी मुझे टाइम लग सकता है, क्योंकि मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं प्रोजेक्ट ये वीडियोज बनाता हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं भी एज अ टीचर किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करता हूँ, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है उससे मैं वीडियोज बनाता हूँ। मुझे बाकी सारे वीडियोज भी बनाने हैं, लाइक स्टड 7 एंड और वो सारे भी बनाने हैं, बट मुझे उतने टाइम नहीं मिल पाते हैं।
सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा हौसला बोलते हैं ना, हौसला में अगर ये हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ मेरा जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक्चुअली यूजफुल है, किसी को काम में आ रहा है, तभी मैं वीडियोज बनाऊंगा। अगर नहीं पसंद आ रहा है, लोग नहीं लाइक करेंगे, लोग शेयर नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा फील होगा कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये वेस्टेज है, मुझे इस पे काम नहीं करना चाहिए, तो मैं सिंपली नहीं बनाऊंगा, छोड़ दूंगा। सो अगर आपको लगता है ये यूजफुल है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और भी अपडेट्स जानने हैं तो, और जो मैं रिसेंट वीडियोस अपलोड करूंगा आपको मेल के थ्रू आपको इंटीमेट करता रहेगा, जिससे आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमारे वीडियो के लिंक्स पे आप पहुंच सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैंने कोई वेबसाइट्स वगैरह नहीं बनाया है, तो ये हमारा जो चैनल का नेम है जावा ट्री है। मेरा एक्चुअल जो गोल था, एक पूरा जावा का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का वेबसाइट बनाने का गोल था, बट मैं धीरे धीरे वो करूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और जितने भी वीडियोज हैं लाइक हाइबरनेट स्टार्ट्स वो सब भी मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एंजॉय करो, लर्निंग करो, क्योंकि लर्निंग ही सब कुछ है, विदाउट लर्निंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आप जो भी चाहते हो वो आराम से कर सकते हो, बस आप चाह के देखो, खाली करके ट्राई स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, करने वाला कोई भी हो सकता है और कराने वाला एक ही। आई थिंक यू आर गेटिंग मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।